नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो दर्शकों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप अपनी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर राशि पर भी राहु का प्रभाव का वीडियो बनाएं मकर राशि पर। तो आज हमने मकर राशि के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करी है। देखिए, मकर राशि शनि प्रधान राशि है। जैसे कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की कुंभ राशि, इसी तरह मकर राशि भी शनि प्रधान राशि है। मकर राशि पर शनि की 60 भी चल रही है। शनि इनका फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है श्रवण नक्षत्र में। लेकिन राहु की वीडियो है तो राहु के ऊपर ही आज चर्चा होगी। राहु जो है इनका 15 डिग्री का वक्री होकर रोहिणी नक्षत्र में इनके 5वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि राहु हमेशा वक्री ही चलता है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, शनि का दूत माना जाता है, शनि का राइट हैंड माना जाता है, शनि के साथ मिलके चलता है। राहु हमारी डिज़ायर्स को पूरा करता है, हमारी क्रिएटिविटी को पूरा करता है, हमारे अंदर आइडिया लेके आता है। राहु एक टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो राहु की ही देन है। और मोबाइल का राहु के साथ बड़ा लिंक माना जाता है, क्योंकि मोबाइल में भी टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है। और सैटेलाइट्स हो गए, जितनी भी आप देखिए कि रोबोट्स का काम है या इलेक्ट्रॉनिक्स का जितनी भी इन्वेंशन होती है, साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते हैं, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर बनाते हैं, वो राहु के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। राहु हमेशा नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करवाता है, क्योंकि ये एक डिज़ायर का स्वामी माना जाता है। और जितनी इन्वेंशन जल्दी होगी उतनी ही डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मन में बढ़ जाती है। सपोज़ करो, आपको मालूम है कि आज से 20 साल पहले किसी इंजीनियर का जो पैकेज होता था तो स्टार्टिंग 1 या 2 लाख के करीब होता था। आज वही इंजीनियर का पैकेज स्टार्टिंग जो है 10 लाख पे पहुंच गया है। वो 10 लाख पे इसलिए पहुंच गया है क्योंकि राहु ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस ये डेवलप करता गया, उसकी डिमांड उतनी ही पूरे यूनिवर्स में बढ़ती चलेगी, जिसकी वजह से जो एजुकेशन का तरीका बदला और टेक्नोलॉजी बदली, और उसके साथ ही लोगों का जीवन शैली जो रहना सहना है वो भी उनका चेंज हुआ है। तो हर चीज़ में परिवर्तन आया, ये राहु की ही देन होती है। राहु कलयुग में बहुत ही प्रभावशाली है, मायावी राक्षस ग्रह के साथ भी इसका लिंक माना जाता है। अगर राहु किसी का खराब हो जाए तो गड्ढे में भी डाल देता है, और राहु अगर अच्छा हो जाए तो इतना हाइट देता है कि पूछो मत। आकस्मिक धन लाभ राहु के द्वारा ही हमें मिलता है। तो राहु की जो इस समय स्थिति चल रही है वो 15 डिग्री की रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, और शुक्र की राशि में चल रहा है। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बड़ा सुंदर नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि उसका नाम ही रोहिणी है। और चौथा नक्षत्र ये आउट ऑफ 27 नक्षत्र में से आता है। ये एक ब्यूटीफुल नक्षत्र माना जाता है। ऐसे जातकों की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। अगर आप किसी वृषभ राशि वालों को देख लेंगे, उनकी आइज़ बड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं। स्त्री सुख इनको बड़ा मिलता है, वाहन सुख इनको बहुत अच्छा मिलता है, और धनवान भी होते हैं। मतलब कि कला, नाटक, संगीत में इनको बहुत शौक़ होता है। रोहिणी नक्षत्र में अगर राहु हो तो इनमें भी बहुत फ़ायदा करता है। और रोहिणी नक्षत्र में राहु का जो ट्रांजिट रहेगा वो अप टू 7 अक्टूबर 2021 तक रहेगा, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का होता है वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा नक्षत्र है सूर्य का, जिसमें इस नक्षत्र की खासियत ये है कि ये ऐसे जातक जो होते हैं कृतिका नक्षत्र वाले, इनको फ्राइड फूड बहुत पसंद होता है और थोड़ा सा एग्रेसिव भी होते हैं। और रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलर्स हो गया, पुलिस, कल्चर, आर्ट, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर हो गया, जितनी फायर की आइटम है, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब कृतिका नक्षत्र वालों का इन पे प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। अब अगर राहु के चर्चा कर रहे हैं तो इसकी गणना पर भी हम ध्यान देते हैं, और दृष्टियों को पर भी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मकर राशि का राहु जो है वो आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। आपको मालूम है कि 5th हाउस हमारे बुद्धि का, हमारे माइंड का, हमारी एजुकेशन का, हमारे बच्चों का माना जाता है, हमारी क्रिएटिविटी का माना जाता है, हमारी खुद की डिसीजन पावर का भी माना जाता है। तो पंचम भाव जो होता है वो त्रिकोण भाव में जब राहु आता है
तो क्रिएटिविटी चीज़ों में ये इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि आइडिया बड़े बड़े नए दिमाग में आने आते हैं। इतने बड़े बड़े इंसान आइडिया बनाता है, उसको लगता है कि आने वाले टाइम पे मैं बहुत रिच बनने वाला हूँ, जिसको कहते हैं कि वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए राहु उनसे मेहनत करवाता है। जैसे लग्ज़री गाड़ी की तरफ ये दौड़ते हैं, लग्ज़री अपार्टमेंट की तरफ दौड़ते हैं, लग्ज़री विला की तरफ दौड़ते हैं, और फार्म हाउस की तरफ दौड़ते हैं। ऐसे लोगों का जहाँ पर राहु उच्च का पंचम भाव में बैठे तो बुद्धि जो है राहु की गवर्न हो जाती है। यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, और बुद्धि के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ने से आपको मालूम ही है कि जब बुद्धि पर राहु का प्रभाव आता है तो ऐसा इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत ही धन अर्जित कर लेता है। क्योंकि उसके अगर एंटी देखा जाए तो केतु उनका लाभ भाव में आ जाता है। अगर जन्म लगन कुंडली में भी इस स्थान पे आपका इसी राशि में बैठा हुआ है तो सोने पे सुहागा मिलता है, क्योंकि दोनों ग्रह उच्च के हो जाते हैं। और ऐसा इंसान एक साधारण से परिवार में जन्म लेके बहुत ही हाइट गेन करता है, और उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। अगर हम रतन टाटा की कुंडली देखें, मकर लगन की कुंडली, और लगन में ही राहु बैठा हुआ है, इतना प्रभावशाली राहु है उनका लगन में, मकर लगन में। आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव उनकी लाइफ में राहु का पड़ा है। उनकी लग्जरी लाइफ है, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनको मान सम्मान देता है। तो आप समझ सकते हैं कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इसका लिंक हाथी के साथ भी माना जाता है राहु का। अब देखिए, राहु की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपकी कन्या राशि पर पड़ रही है। कन्या राशि आपकी भाग्य पर, कन्या राशि राहु की मित्र राशि मानी जाती है। जब भाग्य पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोगों को पहाड़ों की यात्रा करना बड़ा पसंद होता है। यात्रा करना इनको बहुत लाइकिंग होता है। अभी इनको आप बोल दो कि यात्रा पे जाना है, ये मिनट से पहले ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव यात्रा का है, धर्म का भी होता है। धर्म के कार्य में राहु इनका काफ़ी यात्रा भी कराता है। जैसे आप कभी देखते होंगे कि कई लोग हर महीने माँ वैष्णो देवी के तुरे होते हैं, तो वो राहु का लिंक माना जाता है माँ के साथ। अगर दुर्गा माँ का लिंक राहु के साथ माना जाता है तो कन्या राशि भी माँ के साथ मानी जाती है। तो माँ के आशीर्वाद से उनको धन की बहुत ही उनके पीछे पीछे धन भागता है, इतना ज़्यादा उनके पास धन आ जाता है। तो ये राहु की सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करता है कि राहु क्या आपकी लगन कुंडली में पिछले जन्मों के द्वारा आपसे क्या करवाना चाहता है इस जन्म में, और आपको क्या देना चाहता है। ये जितने भी शैडो प्लैनेट होते हैं ये आपके कार्मिक इफेक्ट को शनि की तरह ही रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि शनि के जो दोनों दूत माने जाते हैं। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपकी लाभ भाव पर जाएगी, वहाँ पर है आपकी वृश्चिक राशि। केतु ऑलरेडी वहाँ पे बैठा होगा, नेचुरल है, क्योंकि मंगल की राशि पर इसकी लाभ भाव में दृष्टि जाएगी। तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी धन बहुत अर्जित करते हैं। कमीशन के काम से राहु बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ी बड़ी डील कराते हैं, उनको कमीशन की प्राप्ति होती है। राहु क्योंकि शॉर्टकट है, आपको मालूम है कि शॉर्टकट से धन कमाना, ऐसे लोग कई बार शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो अचानक से इनको धन की प्राप्ति होती है। इनका पैतृक संपत्ति बुजुर्गों की इनको इतनी मिल जाती है, ये बैठ के जीवन भर उसके ऊपर ऐश करते रहते हैं, क्योंकि केतु वहाँ पे विराजमान है। और राहु की दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस पर भी पड़ रही है, वहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि पर जब राहु की दृष्टि जा रही है तो मकर राशि आपको मालूम ही है कि शनि प्रधान राशि है, शनि ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। तो राहु की मकर राशि पर दृष्टि जाने से आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। आप कहीं उच्च पदवी के लिए प्रयास करते हैं, ताकि आपको ये लगता है कि मेरी जो मान सम्मान है बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस पर इसकी दृष्टि जा रही है। आपको इज्जत इतनी प्यारी होती है कि आप कई बारी पैसे से ज़्यादा अपनी इज्जत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये राहु की दृष्टि का ही फ़ायदा मिल रहा है इस समय आपको, जो फर्स्ट हाउस पर शनि पर पड़ रही है, क्योंकि शनि आपका स्वयं की राशि में है और राहु उच्च का पंचम भाव में। दोनों ग्रह आपको राजयोग दे रहे हैं इस समय। और रोहिणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में होने से राहु का प्रभाव डबल हो जाता है। अगर हम राहु की 7 अक्टूबर के बाद बात करें तो कृतिका नक्षत्र में जैसे राहु प्रवेश करेगा, तो कृतिका नक्षत्र सूर्य में है। सूर्य के नक्षत्र में राहु सिर्फ एक ही चीज़ को आपको इंडिकेट करता है कि गुस्से में आकर आप अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में तो वो शुक्र के था और शुक्र का मित्र है, लेकिन सूर्य का ये एंटी ग्रह है।
और सूर्य के नक्षत्र में जब आता है तो ऐसे बंदों की वाणी उगर हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जैसे पिता के साथ आपका कोई झड़प हुई, लड़ाई हुई, तो पिता आपको कई बारी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम की राशि जो आती है वो सिंह राशि आती है। और कृतिका नक्षत्र में राहु जैसे प्रवेश करेगा, आपको पिता के साथ बहस नहीं करनी है, पिता की सेवा करनी है। और राहु की दृष्टि आपकी कृतिका नक्षत्र में जब कन्या राशि पर पड़ेगी तो आपके भाग्य में लाभ मिलेगा, जो कि जैसे जो रेस्टोरेंट, ज्वेलर और कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, उनमें एक काम करने की जो भावना है वो बहुत तेज़ी से देखी जाएगी। भाग्य इनका बहुत मजबूत बनेगा। कृतिका नक्षत्र जो होता है सूर्य का नक्षत्र होता है। कई बार राहु पंचम में होता है तो कृतिका नक्षत्र में पेट को भी खराब करता है, एब्डोमिनल को डिस्टर्ब करता है। और कई बार बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके अपनाने से इंसान को कई बार ये राहु लॉस भी कर देता है। वो वाली चीज़ आपको ज़्यादा नहीं अपनानी है। किसी का मान हानि करके अपने आप को लाभ में कन्वर्ट करना, वो प्लैनेट कभी भी आपको फेवर नहीं करेंगे, चाहे वो पापी ग्रह भी हों। तो ये मूल सिद्धांत है ज्योतिष का। आप अपनी क्रिएटिविटी माइंड से, अपनी मेहनत से पैसा कमाएं, जिसकी वजह से आपको राहु का इफ़ेक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। राहु एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, इसको बुरा मत समझिए। यूनिवर्स में 9 ग्रहों में इसको प्रभु ने स्थान दिया हुआ है और शनि के सबॉर्डिनेट ग्रह होते हैं। राहु के लिए आपको थोड़ा सा नॉनवेज वाइन के ऊपर परहेज करना चाहिए। और राहु के लिए ओम रा राहवे नमा का मंत्रों का जाप भी आप रात के समय कर सकते हैं, जिससे राहु की वाइब्रेशन जागृत होती है। राहु एक सुंदर प्लैनेट है, इसको पॉजिटिविटी में अगर आप लेंगे तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो मकर राशि का ये वीडियो हमने राहु के ऊपर बनाया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।